बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन पहले एक अहम तरीन अपडेट की जानब। यह है जनाब अमेरिका की जानब से। हमने नाज़रीन आपको बताया था कि पिछले 2 हफ्तों से जो है वो अमेरिका की मईशत जो है वो बदतरीन तबाही की जानब जो है वो गामजन है। फिर देखते ही देखते जो है वो मुसलसल 2 रोज़, एक दिन जो है वो आज से 3 दिन पहले एग्जैक्ट 3 डेज बिफोर जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया के अंदर 16वें नंबर के ऊपर जिसकी आलमी रैंकिंग थी, वो जो है वो दिवालिया होने के बाद, मकरूज होने के बाद जो है वो शट डाउन हो चुका था। फिर कल आपने देखा है कि किस तरह से जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर जिसकी रैंकिंग थी, अमेरिका का जो मशहूर तरीन बैंक समझा जाता है आलमी लेवल के ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर रैंक कर रहा था, सिग्नेचर बैंक, वो भी जो है वो मकरूज या उसे क्या कहते हैं दिवालिया होने के बाद जो है वो शट डाउन हो गया था। अब नाज़रीन उसके बारे में एक और पेशरफ्त आई और बहुत खौफनाक किस्म की पेशरफ्त है अमेरिका के हवाले से। मूडीज, अब ये जो है बहुत जो है वो ट्रस्टेबल एजेंसी है, ये इस तरह के जो अपने अंदाजे या इस तरह की प्रिडिक्शंस करने के हवाले से। तो अब इसने जो है वो खतरे की घंटी जो है पूरे अमेरिका के लिए बजा दी। आप थोड़ा अपडेट की जानब आते हैं, फिर आप थोड़ा डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मूडीज पुट्स यूएस बैंक्स ऑन नोटिस। अब इसके अंदर कौन कौन से बैंक है थोड़ा आप देखिएगा। 6 लेंडर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, ये जो है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है वो पहला जो इनका बैंक था अमेरिका के अंदर, जिस तरह से स्टेट बैंक है या कोई सबसे पुराना तरीन बैंक है, ये है बैंक। अब थोड़ा आगे देखिएगा। कुड बी ऑन द वे फॉर अ पोटेंशियल डाउनग्रेड बाय द रेटिंग्स एजेंसी। अब जो है वो रेटिंग एजेंसी है जो मूडीज, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इसको भी खतरे के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है कि ये भी जो है वो बहुत जल्द जो है वो जो तबाही के धरने के ऊपर आने वाला है और ये दिवालिया होने की स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। ये इनका जो है वो पहला जो है अहम तरीन बैंक था जब से अमेरिका बना है, ये फर्स्ट बैंक था। अब नाज़रीन आपने देखा है, और ये दूसरा आपको ये बताते चले कि ये जो मूडीज के रिसर्च या प्रिडिक्शंस होती हैं, ये कोई इसी तरह से आम इस तरह की बात नहीं है जिस तरह से और एजेंसीज या ये वो रेटिंग्स वगैरह के लिए वो अपना करती हैं। मूडीज की जो है वो बहुत जो ट्रस्ट है इसके ऊपर, ट्रस्टेबल है। अगर किसी जगह के ऊपर कोई 90 का कोई इनसे आप कोई सर्वे कराते हैं, 90% शो करना है तो वो कभी भी 90% शो नहीं करते हैं, वो 70% करेंगे। इसी तरह से अगर कुछ 60% करना है तो उसको 30% 40% जो करते हैं, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी ऑफ डाटा होती है। तो ये जो है बहरहाल एक अहम तरीन पेशरफ्त है अमेरिका के हवाले से और उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, अगली जो एक हमारी अहम अपडेट है वो है चाइना के हवाले से। खबर आप थोड़ा देखिएगा, फिर आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। चाइना रिएक्ट्स टू ऑस्ट्रेलियाज न्यूक्लियर प्लान्स। बीजिंग क्लेम्स द आकस डील वायलेट्स अ की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब जो एक आपने देखा था कि जैसे कल के दिन जो है वो एक डील हुई थी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, क्योंकि पहले थोड़ा आपने टेंडेंसी भी देख लेनी है कि किस तरह से जो है वो इन ममालिक की जो है वो आपस में जो है वो तल्लुकात हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो है वो थोड़ा आप उसके ऊपर भी गौर कीजिएगा, वो आपको बताते हैं। अब जो एक डील चल रही थी इनके दरमियान, कल जो तय पा गई है, बहुत अरसे से जो डील चल रही थी सबमरीन थी उसके अंदर, और पहले लेवल के ऊपर जो है वो 5 सबमरीन अमेरिका ने ऐलान किया था कि हम आपको देने के लिए रजामंद हैं। तो उसके ऊपर जो है वो अब चाइना जो है वो उसने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उसने जो धमकी दी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये एनपीटी को आपने थोड़ा समझना है, ये एक मुआहदा हुआ था। ये मुआहदा हुआ था उन ममालिक के दौरान, उन ममालिक के दरमियान 1968 के दरमियान, जो उस टाइम तक 1968 तक जो एटॉमिक पावर बन चुके थे या एटॉमिक कुव्वत बन चुके थे, उन्होंने फिर आपस में मिल बैठकर जो है वो एक दुनिया को खतरात से बचाने के लिए या न्यूक्लियर वेपन से बचाने के लिए एक ट्रीटी किया था अपने दरमियान कि आज के बाद जो है वो हम किसी भी और कंट्री को जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो अपना न्यूक्लियर पावर या उस तरह की शेयरिंग या उससे मुतालिक मवाद वगैरह शेयर नहीं करेगा। मीन उसको इतना काबिल ही नहीं बनने देंगे। अगर कोई कोशिश भी करेगा, जिस तरह से ईरान ने कोशिश की और ममालिक ने बाद में जो, या पाकिस्तान ने कोशिश की कि एटॉमिक पावर या एटॉमिक बम बनाने की कोशिश की, तो फिर जो है वो सब ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई या सब ने मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की उसके खिलाफ। तो इसी तरह से जो है वो उसने अब जो है वो थ्रेट किया है कि हम जो एनपीटी है उसकी खिलाफ वर्जी अगर आपने कर ली है, अमेरिका ने मीन्स की है, तो फिर अब जो है वो हम भी करेंगे। अब वो अगर करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक मीन्स फिर चाइना क्या कर सकता है। चाइना का दूसरे लफ्जों में जो अमेरिका का एंटी अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान आता है नंबर 1 लिस्ट के ऊपर, तो फिर वो उसको जो है वो एटॉमिक पावर मुंतकिल कर सकता है, या और जो भी कंट्रीज हैं कर सकते हैं। करें या ना करें ये उनका अपना है, लेकिन एनपीटी जो एक ट्रीटी हुआ था 1968 के दौरान, उसका जो है वो इसने खिलाफ वर्जी का बाकायदा थ्रेट दे दिया है कि अगर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज देगा तो फिर हम उसको एनपीटी को नहीं मानेंगे और उसको वायलेट हम भी करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, हमारी जो अगली अपडेट है वो है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका के हवाले से जो है एक अहम पेशरत है। अभी आपने इस चीज़ से सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना है कि ये जो जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, अमेरिका को आप देख लें, रशिया को आप देख लें, या चाइना को देख लें, या और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो जो है वो अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी जो है वो
सेहत के हवाले से खासतौर के ऊपर जो है वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने सिटीजन की जो है वो प्रायोरिटी किस तरह देते हैं। अभी आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइएगा, थोड़ा आप देखिएगा। माहौलियाती खतरात के बावजूद अमेरिका ने तेल और गैस की तलाश के मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। थोड़ा आप देखिएगा आगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे को विलो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसका तखमीना $8 अरब लगाया गया। अब थोड़ा आपने देखना है कि इसका जो है वो माहौलियाती जो है, जो उनकी जो वजारत माहौलियात है या जो भी उसको कह लें, उसने इसके ऊपर क्या अपना रद्द-ए-अमल दिया था, थोड़ा आप देखिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये मनसूबा सदर बाइडन के माहौल को साजगार बनाने के तमाम वादों के खिलाफ है। अब ये माहौल को जो तमाम जो है वो उसके लिए कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी आवाम के लिए। थोड़ा आप आगे देखिएगा कि इसका जो है वो रिएक्शन क्या हुआ है। ये पाकिस्तान को फिर आपने इससे कंपेयर करना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी क्या ये आप इस तरह का कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह की जो है वो जो स्टेप्स लें जिस तरह के वहाँ लेते हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होंगे। माहौलियाती खतरात के पेश नज़र इस मंसूबे को रोकने के लिए एहतजाज के तौर पर व्हाइट हाउस को 10 लाख खत मौसूल हुए। फिर ये उनके थे 10 लाख जो मुखालफत में थे इसके। फिर आगे थोड़ा देखिएगा, जबकि मंसूबे की मुखालफत वाली पटिशन पर 30 लाख से ज्यादा खतूत हासिल हुए। अब 10 लाख वो थे कि जो इसको चाहते थे और 30 लाख वो जो इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब ये थोड़ा आप देखिएगा कि इसके अंदर जो हैरानगी की बात है कि वो उन्होंने जो है लेटर्स को भी प्रेफर करते हैं। आप इधर आप लिख लीजिए, किसी को जो है वो पाकिस्तान के अंदर होते हुए किसी प्राइम मिनिस्टर को दे दीजिए, आप करोड़ लेटर भेज दीजिए, या उसको जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान को उसको जो है वो करोड़ लेटर भेज दें आप, 1 2 या 10 या लाख या 10 लाख, ये तो छोटी बात है, तो कोई उसका अमल नहीं होगा। बहरहाल अब इस चीज़ से ये आप अंदाजा लगाइए किस तरह से जो प्रायोरिटी देते हैं। अब नाज़रीन जो हमारी अगली अपडेट है वो है फिर यूएस और चाइना के दरमियान जो एक गर्म वार जो है वो फिर स्टार्ट हो गई है, जिसे आप कह सकते हैं कि हीटेड वार, वर्ल्ड की वार। आप थोड़ा आप देखिएगा। एक्स यूएस ऑफिशियल सुजेस्ट यूएस कुड डिस्ट्रॉय ताइवान चिप्स प्लांट्स। अब नाज़रीन जो ये धमकी दी गई है यूएस की जानिब से, आज से 1 महीना पहले, एग्जैक्ट 1 महीना पहले जो बाइडन ने जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस बात को एक्सेप्ट किया था और इसको पूरी दुनिया ने सराहा था। उसने कहा था, जो उसके अल्फाज थे कि हम दुनिया के अंदर जो है वो किसी भी मुल्क को, चाहे वो एटमी हो या कोई भी हो, उसको शिकस्त एटॉमिक जो है वो वेपन से नहीं दे सकते। मीन्स दे सकते हैं लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। जाहिर है आपके सामने अभी आपने देखा है जिस तरह से रशिया और चाइना के दरमियान, या रशिया और उसके बाद आपने यूक्रेन के दरमियान देखे हैं इश्यूज, या इसके बाद रशिया और अमेरिका के दरमियान जो इश्यूज है, या और वर्ल्ड वाइड जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उनके अंदर जो है वो आपने किसी भी अभी तक जो है वो कंट्री ने जरूरत नहीं की कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया जाए। हालांकि धमकियां वगैरह और चाइना ने भी बहुत ज़्यादा दी हैं। इसके अलावा इंडिया भी पाकिस्तान को हर दूसरे दिन देता है, पाकिस्तान इंडिया को हर तीसरे दिन देता है, इसी तरीके से अमेरिका भी देता रहता है। लेकिन जो असल उसने जो बात की थी वो ये की थी कि अगर हम किसी मुल्क को जो है वो नीचे करना चाहते हैं या अपने मुल्क को आगे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर हमें आगे बढ़ना होगा। फिर जो है उसने जो कहा था और रिस्ट्रिक्शन लगाने का और सेंक्शन लगाने का इरादा किया था, और उस वक्त कहा था कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे कि चाइना के ऊपर जो है उसी टेक्नोलॉजी वार के अंदर नीचे करने के लिए, कि जिस तरह से उसकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। तो फिर अब जो है वो उन्होंने जो है वो थ्रेट देना शुरू कर दिए कि जो चाइना के अंदर जो है वो चिप्स प्लांट्स हैं, उनको जो है जिसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर जो छोटे छोटे चिप्स हैं, या हर मोबाइल डिवाइस के अंदर देख ले, या किसी भी आले के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आला जो भी होगा, तो उनके अंदर जो है वो चाइना को मार देने के लिए अब ये धमकी दी गई है कि हम उनके जो है वो चिप्स प्लांट्स को भी तबाह कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक कुछ अहम तरीन अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।